तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर जो है इस वक्त चोरा उस पीएचसी में पहुंचे हैं जो पिछले 2 साल से जिस पर ताला लगा पड़ा है। खूबसूरत भवन बनाया गया लेकिन ये भवन जनता के किसी काम नहीं आ सका। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। चोरा गांव 15 गांव के लिए बनाई गई पीएचसी 50,000 व्यक्तियों के स्वास्थ्य का जी का जंजाल बन गई है। सरकार के नुमाइंदों ने दावा किया था कि 15 गांव के 50,000 से ज़्यादा नागरिकों को अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के सुविधाएं मिलना तो दूर, ये बिल्डिंग देखिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये जो बिल्डिंग बनाई गई है इस पर पिछले 2 वर्ष से ताला लटका हुआ है और जो ताला लटका हुआ है अब उसको जंग खाने लगा है। ना उगलते बनता है, ना निगलते बनता है, ना सत्ता के पास कोई जवाब है, ना प्रशासन मुंह खोलने के लिए तैयार है। 2 डिपार्टमेंट आपस में टकरा रहे हैं, जग जाहिर है, जनता परेशान है। अब ऐसे में इलाके के 50,000 व्यक्तियों को यदि कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मीडिया के कैमरे से ना केवल अधिकारी बल्कि सत्ता में बैठे नेता मुंह छिपाते फिर रहे हैं। ऐसे में 15 गांव के 50,000 ग्रामीणों में गहरा रोष है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर को जब ग्रामीणों ने लगातार फ़ोन किए, आज वो ग्रामीणों के बीच में पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं मामला क्या है। राठौर साहब, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है, बिल्डिंग भी तैयार है, 2 साल से ताला लगा हुआ है, क्या कहना चाहोगे आज? देखिए, हमारे खादर के और चौरा के और आसपास के गांवों के तमाम बुजुर्ग लगातार और साथी लगातार फ़ोन करके हमें जानकारी दे रहे थे कि ये समस्या बड़ा गंभीर रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुई पीएचसी के ऊपर पिछले 2 सालों से ताला लगा हुआ है और सही कहा आपने, ताले के ऊपर भी अब जंग लग चुका है। ये भी अपने आप में देखने की बात है कि सरकार के जो विकास के दावे हैं, विकास के दावे पूर्ण रूप से ताला बंद हो चुके हैं और विकास के ऊपर ताला तो लगा ही लगा है, विकास के ऊपर जंग भी लगने का काम अब प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हमारे खादर का हमारा जो इलाका है ये वैसे ही काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। स्वास्थ्य सेवाओं की हमेशा यहाँ इस इलाके में कमी रही है। पीएचसी का निर्माण यहाँ कराया गया था, करोड़ों रुपए की लागत से इस पीएचसी को बनाया गया। लगभग 16 या 17 गांव हमारे इस पीएचसी को लगने का कार्य करते हैं। 40,000 से ज़्यादा की आबादी जो है वो इस पीएचसी के अंदर आती है और लगातार सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन मरीजों को इस पीएचसी की आवश्यकता है। हज़ारों लोगों को इलाज की इस पीएचसी के माध्यम से आवश्यकता है। परंतु बताया ये जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि पीडब्ल्यूडी विभाग जिसने इस बिल्डिंग का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस बिल्डिंग को अपने अंडर लेने से मना कर दिया। कारण भ्रष्टाचार के बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार हमारे सूत्र बताते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट लगातार ये कह रहा है कि इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और इसके निर्माण में मटेरियल सब स्टैंडर्ड का लगा है और कुछ एरिया भी जो 10 कनाल जगह इसको बनाने के लिए दी गई थी, जगह भी 10 कनाल की बजाय 7 कनाल के अंदर इसका निर्माण किया गया। 3 कनाल जगह कहाँ गई, ऐसी बातें भी गांव के अंदर से निकल करके सामने आ रही है। कुल मिलाकर के मामला ये है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार को लेकर के आमने सामने है। नतीजा ये है कि ये ताला लटक गया। अब इशू ये है कि क्या 2 साल से सरकार को इसकी जानकारी नहीं, अगर जानकारी नहीं है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अगर जानकारी है तो आज तक कोई भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि दोनों परिस्थितियों में सरकार पूर्ण रूप से फेल है। सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा भी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं है और दूसरा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भी देने का कार्य किया जा रहा है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो 2 साल पहले ही जब स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को उठाया था तो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके इसका जो भी तरीका बनता था उसको तरीके को लागू करके और इस पीएचसी को लोगों की सेवा के अंदर
चलाने का कार्य कर दिया जाता। परंतु ये ताड़ा बता रहा है कि सरकार की नीति और सरकार की नीयत दोनों फेल हैं। जनता बेहाल है, जनता दुखी है और खादर के हमारे इलाके के बुजुर्ग, ये सारे हमारे भाई सब परेशान हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार को, मुख्यमंत्री खट्टर को इस मामले के अंदर सख्त संज्ञान लेना चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर इसका संज्ञान मुख्यमंत्री नहीं लेते तो मुझे लगता है कि फिर हमें आंदोलन की नीति के ऊपर चलना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को इसका खमियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने। देना भी चाहिए। 2 साल से जनता बेहाल है, परेशान है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के चिंतित है, लगातार मांग की जा रही है, लेकिन ना तो कोई अधिकारी बोलने को तैयार है, ना ही इलाके के एमएलए और एमपी, इस तरफ उनका कोई ध्यान है। अब ऐसे में ग्रामीण करे तो क्या करें। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 साल पहले ही पीडब्ल्यूडी से इस भवन को लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। ऐसे में इलाके के समाज सेवी वेदपाल राणा भी वीरेंद्र राठौर के साथ पहुंचे हैं। ग्रामीणों से भी बात करेंगे जो इस भवन को लेकर के 2 वर्ष पहले खुश थे कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ताला लटक गया और ताले पर जंग लग गया। वेदपाल जी, आपका तो ये वार्ड आता है, लगातार आपने भी मांग की, क्यों नहीं ये मतलब ये बिल्डिंग, ये भवन जनता को समर्पित की जाए? संजय जी, पिछले दिनों आपके माध्यम से भी लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ये विधायक जी के संज्ञान में भी है, ये पूरी बीजेपी के संज्ञान में है। इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। ना तो अभी किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, ना ये पीएससी का ताला खुला है। पिछले 2-2.5 साल से ये बनाने में लगा। ये सीएम अनाउंसमेंट है, ये सिर्फ पत्थर लगाना और रिबन काटना कागजों में जानते हैं। जितने सीएम अनाउंसमेंट के करनाल जिले में लगभग आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट पड़े हैं, सारे अधूरे पड़े हैं। पैसे पूरे उनको दे दिए गए हैं, ठेकेदारों से मिली भगत से भ्रष्टाचार हो चुका है। उसके बावजूद यहाँ ग्राउंड पे जीरो है। लोग भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, सुख सुविधाओं के लिए दुखी हो रहे हैं। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो एसी कमरे में बैठ के खाली कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। तो भाई साहब ने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इस मुद्दे पे आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिरमपाल है जी। क्या कहना चाहोगे? ताला लगा हुआ है। ताला लगे हुआ है जी, ये प्रशासन की मिली भगत है सारी। अपना जो ठेकेदार हैं वो अपना गोली बनाएंगे और यहाँ अपना लोग परेशान हो रहे हैं। रातों औरत जो प्रेगनेंट हैं वो डिलीवरी के लिए आवा, रातों यहाँ चक्कर काटते फिर जहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, कोई नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी चीज़ की भी, कोई सुविधा नहीं है जी। हाँ जी, बड़ी परेशान है। मेरा नाम गुलशन मंजाल है जी, रामला क्लब का प्रधान हूँ गांव चोरा से। और आपने 6 महीने पहले भी ये विषय उठाया था। अब फिर मैं आपके माध्यम से और भाई वीरेंद्र राठौर जी और वेदपाल राणा जी के माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि ये ताला खुलना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके खुलना चाहिए। ये खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए। 2 साल हो गए ताला लटक रहा है। महेंद्र बाल्मीक बोल रहे चोरे से जी। हम इतने परेशान हैं कि ग्वांडियों से बता के थक लिए हम तो। जब भी कोई पूछता है अस्पताल कहाँ, क्या जवाब दे के ही थक गए हम। हमारे विधायक जी भी, हमने तो कभी यहाँ देखे नहीं उसको, इस मामले में भी ब्याह के कभी देखभाल करियो तो बताया। 2 साल ताला लग रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2-3 बार आए जी कट्टर साहब, सिर्फ वोट मांगने आते और इसकी सेवा कभी नहीं आए जी। और विधायक जी भी आए, बस वोट दे दो। आज तक गाँव में कोई काम नहीं करवाया, कोई कुछ नहीं करवाया जी। भाई साहब, क्या जायज है 2-2 साल से ताले लटके हुए हैं? हमें तो बहुत खुशी की बात थी, बहुत खुश थे भाई, यहाँ अस्पताल बनाया गया है भाई। यहाँ से 8-10 गाँव के लोग जो है दूर जाने में, उनके पास की मोटरसाइकिल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, दूर जाने के लिए उन्हें दिक्कत होती है। रात बरात को उनको कोई परेशानी बन जाए भाई, यहाँ अस्पताल चालू हो गया भाई, हमें बहुत सुविधा मिलेगी, बहुत खुशी थी। लेकिन ये सारी खुशी धरी की धरी रह गई। कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है। एक छोटी सी अपनी वो है इधर थोड़ी सी, उसमें भीड़ रहा बेतुकी ना, लोगों को टाइम पर दवाई मिलती है ना कुछ मिलती है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा किसी ने। ताला खुलना चाहिए, ताला खुलना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से चोरा पीएचसी ताले में कैद है। न प्रशासन बोलने के लिए तैयार है और न सत्ता में बैठे नेता। अब ऐसे में जनता का भला कैसे हो? वीरेंद्र सिंह राठौर ने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि 10 दिन के भीतर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन इस पीएचसी को लेकर के नहीं लिया गया तो फिर वीरेंद्र सिंह राठौर का साफ तौर से कहना है, उन्होंने चेतावनी दे दी है, फिर इस पीएचसी को लेकर के बड़ा आंदोलन होगा।